वेलकम बैक टू द मैथ फॉर यस। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक बच्चे का ही जो है एडमिट कार्ड है काउंसलिंग का। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर दी गई। देखिए शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, बहुत बच्चे यहाँ पर फंस रहे हैं। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी, सिंपल सा है भाई साहब। आज 10 तारीख हो गई है, 2 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, नॉर्मल बीएड वालों के लिए, स्पेशल बीएड वालों के और दिन है। ठीक है, एक दिन और एक्स्ट्रा है। तो ये आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं ये लेकर के ही जाने। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए हाई स्कूल मूल प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे आप लोग दोस्तों 2 सेट बनाने, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल का देखो लिखा हुआ है, इंटर का दोनों लिखा है, स्नातक का लिखा है, और ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त आपका जो है मूल अंक प्रमाण पत्र व उसकी प्रमाणित छायाप्रति और प्रमाण पत्र भी चाहिए। अर्थात सभी की मार्कशीट चाहिए और सभी के सर्टिफिकेट चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। वर्ग संबंधी यदि लागू, यदि आपकी कैटेगरी लागू है तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी वाला, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, सिंपल सी बात। ठीक है, मुख्य चिकित्सा द्वारा निर्गत मूल विकलांगता व प्रमाणित, अगर आपका ऐसा, ये जितने कोटा है ईडब्ल्यूएस हो कोई भी हो, अगर आपका लागू। और यहाँ पर देखिए साफ साफ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट जमा होंगे, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अध्यापन अनुभव के मूल प्रमाण पत्र, अर्थात जो व्यक्ति टीचर है, ठीक है, सरकारी, उसका जो अनुभव का मूल प्रमाण पत्र है वो और शपथ एफिडेविट ओरिजिनल जमा हो जाएगा। शेष सभी मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र अर्थात मार्कशीट और सर्टिफिकेट सत्यापन के बाद वापस कर दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, निश्चित समय व तिथि पर उपस्थित होने वाले। अर्थात कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं अगर उस दिन ना जाऊं अगले दिन चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं, साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया है। औपचारिकता पूर्ण ना करने वाले व्यक्तियों का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। विलंब से आने पर आपके अनुरोध पर ही अथवा प्रवेश के और आवश्यकता देर तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिया जाएगा, ना कोई आपको यात्रा भत्ता मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और ये दोस्तों आपके कॉलेज है 10 के 10। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये लिस्ट क्या इसी तरीके से भरनी, बिल्कुल भी नहीं भरनी है। आपकी जो भी इच्छा हो, इसमें 10 कॉलेजेस में से जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, काउंसलिंग शुल्क 500 रुपये और SC ST के लिए, OBC और जनरल के लिए 500 रुपये और बाद बाकी के लिए 300 रुपये। बैंक ड्राफ्ट दोस्तों 18,500 रुपये इनका होगा, 20,000 जो है स्पेशल बीएड वालों का। ठीक है, केंद्र वरीयता आवंटन पत्र वही हो गया, प्रवेश पर ये प्रत दोनों प्रवेश पत्र हो गए, ये वाला और पुराना वाला आपका शपथ पत्र हो गया। 10 रुपये का नोटरी, अगर 10 रुपये का नहीं तो आप उससे बड़ा भी बनवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 का होना चाहिए, नॉन जुडिशियल होना चाहिए। ठीक है भाई, हाई स्कूल ये देखिए सारी वही लगी, इस पर आप टिक लगा लेंगे इसको निकाल के। जो भी चीज़ें नहीं उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट की 2 नवीनतम फोटो चाहिए। ठीक, बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछनीय अभ्यर्थी द्वारा भरा, ये सारी चीजें आपको खुद से भरनी है या जाकर के आप वहां पर भी भर सकते हैं। इसमें बेसिक डिटेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, विद्यालय का नाम, पिता, अध्यापन अनुभव यदि लागू है, यदि लागू है तो आप भरिए, नहीं तो बिल्कुल मत भरिए, कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए रोल नंबर, ये सारी चीजें लिखी है, तो आप फीस डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि काउंसलिंग में मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, अध्ययन केंद्र हेतु मेरे द्वारा दी गई वरीयता एवं अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध स्थानों तथा मेरे वर्ग के आधार पर मेरे श्रेष्ठता क्रमांक के अनुरूप मुझे अध्ययन केंद्र आवंटित किया जाए। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि अध्ययन केंद्र की मेरे द्वारा दी गई वरीयताएं प्राप्त न होने पर मुझे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये आपसे एफिडेविट टाइप का एक लगवा लिया गया। ठीक है, बाद बाकी ये कोऑर्डिनेटर उनका है। ये सारी आपको बातें देखिए, नॉन जुडिशियल, बार बार बेटा लिखा है नॉन जुडिशियल फॉर्मेट। आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आपको अपनी कोई भी डाउट है आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया। ये हो गया 10 रुपए का जो नॉन जुडिशियल है। कई बच्चे यहां पर एक गलती कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं कि वो इसमें जो डिटेल उनके पास नहीं है उसको हटवा दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सेम पैटर्न में आपको लिखवाना। दोस्तों क्या करना है, जो भी है ये आपको टाइप वहां पर करवाना है, सिंपल सी बात। 10 रुपए के नॉन जुडिशियल फॉर्मेट में
या जो भी आप बनवा रहे हो नॉन जुडिशियल, उसमें ये पूरा टाइप करा, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको आप भरेंगे या टिक लगाएंगे या उसमें सारी चीज़ें लिखेंगे, या फिर आप जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, ये नहीं कि उसको लिखवा ही ना, ये गलत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ दोस्तों आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें एक एक चीज़ें बता दी, फ्री 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 चिल्ला रहा हूँ, सब कुछ तो फ्री दे रहा हूँ। बाद बाकी फिर भी जेन्युइन बच्चों के बहुत सारे दोस्तों डाउट्स हैं, वो डेली काउंसलिंग करा रहे हैं, आप भी कराएं, जरूर करा लें, अपने डाउट दूर करें। कई सारे बच्चे जा ही नहीं रहे क्योंकि उनके पास फर्जी की मान्यता है जिसको वो मान। राजस्थान का एक बच्चा है जो राजस्थान की डिग्री रख रहा, राजस्थान में टीचर है, वहीं से फेस टू फेस में किया, तो उसका तो दोस्तों सिलेक्शन ही नहीं होना। इस बार चीज़ें बदल गई हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरियर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।